हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक में पोषण और स्वास्थ्य में मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में पोषक तत्व के बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में आती है पहले गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, फिर आती है शैशवावस्था, जन्म से 1 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था 1 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक, है ना। फिर आती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष तक, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष तक, और प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 75 से आगे तक की जितनी अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है, ठीक है। और WHO के अनुसार भारतीयों का जीवन काल जो है 70 साल का है, और प्यूबिक एज जो होती है किशोर अवस्था 10 से 19 वर्ष की है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। फिर हम चालू करते हैं गर्भावस्था से, है ना। गर्भावस्था जो होती है गर्भधारण से जन्म तक की होती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। इसमें पहली अवस्था आती है बीजावस्था या डिम्बावस्था, जिसको या रोपणावस्था भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने बाल विकास के जो सेशन लिया था उसमें भी देखा है ना, गर्भावस्था के बारे में, जो बाल्यावस्था के बारे में गर्भावस्था के बारे में हमने पढ़ा, उसको पूरे विस्तार में पढ़ा है। और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देखेंगे तो आपको पूरा विस्तार से गर्भावस्था के बारे में जानने को मिल जाएगा, ठीक है। होती है जो 0 से क्या होती है, डिम्बावस्था जो होती है 0 से 2 सप्ताह तक की रहती है। इस अवस्था में बालक की आकृति एक अंडानुमा होती है। इसे जाइगोट या युग्म बोला जाता है ना। फिर दूसरी जो अवस्था होती है भ्रूणावस्था या भ्रूणीय पिंड बोला जाता है या पिंडावस्था बोला जाता है ना। यह 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है। इस अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। और तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है ना। यह अवस्था क्या होती है 2 माह से 9 माह तक चलती है, जो सामान्यतः 270 या 280 दिन या 40 सप्ताह की होती है। इस अवस्था में शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं हमने जाना। अब गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? माँ का स्वास्थ्य, माँ का आहार, माता पिता की आयु, स्त्री द्वारा शराब या तंबाकू का सेवन करना, ये सब क्या होती हैं गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। फिर देखते हैं हम शैशवावस्था, जन्म से लेके 12 माह तक जो होती है। विशेषताएं क्या है इसकी? यह तेजी से वृद्धि करने वाली अवस्था है। वजन 6 माह में दुगना एवं 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो जन्म के समय लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर होती है तथा 1 वर्ष तक 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, ठीक है। इस अवस्था में सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में यह बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था के 12 वर्षों के बराबर ज्ञान सीख लेता है ना। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। अब शैशवावस्था में बच्चे का वजन और लंबाई देख लेते हैं कितनी कितनी रहती है। यहाँ बालक ले लिया, बालिका ले लिया, आयु ले ली, वजन ले लिया और ऊंचाई ले ली, ठीक है, बालक और बालिका की। तो जन्म के समय जो बालक का वजन होता है 3.3 होता है किलोग्राम, ठीक है, और ऊंचाई होती है 50.5 सेंटीमीटर। और बालिका का कितना होता है वजन? 3.2 किलोग्राम और ऊंचाई होती है 49.2। 3 माह में कितनी आ जाती है? 3 माह में इसकी दुगनी हो जाती है, ठीक है, 3.6 kg और ऊंचाई 61.1 सेंटीमीटर। और बालिका का वजन 5.4 kg और ऊंचाई 60.2 सेंटीमीटर। 6 माह में कितनी होती है? 7.8 kg और ऊंचाई कितनी होती है? 67.8 सेंटीमीटर। और बालिका का जो वजन होता है 7.2।
और ऊंचाई कितनी होती है 66.6। ऐसे ही 9 माह में देख लेंगे और 1 वर्ष में देख लेंगे। ठीक है, ये हो गई शैशवावस्था में बच्चे का वजन एवं लंबाई। ठीक है, ये शैशवावस्था की बात हो रही है। फिर ICMR द्वारा अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है शैशवावस्था में, देख लेते हैं। ऊर्जा जो होती है जन्म से 6 माह के बच्चों को कितनी मिलना चाहिए शरीर के वजन का 108 ग्राम किलोग्राम, है ना, शरीर के वजन का। और 6 से 12 माह के लिए 98 ग्राम शरीर के वजन का, किलो कैलोरी, है ना। और इसमें प्रोटीन जो है ग्राम में दिया है। इसमें जो कहना चाहिए शरीर के भार का 2.5 ग्राम। ठीक है, और इसमें 1.65। ऐसी कैल्शियम 500 ग्राम, इसमें भी 500 ग्राम। ठीक है, और विटामिन ए जो होता है म्यू-जी में होता है 350 म्यू-जी, इसमें 350 म्यू-जी। बीटा कैरोटीन ये भी म्यू-जी में होता है 1200 म्यू-जी देना है। थायमीन भी 55, इसको 50। ठीक है, ये हो गए पोषक तत्व की मात्रा 6 से 12 माह के, जन्म से लेके 12 माह के बच्चों के लिए। और आगे पोषक तत्व नियासिन, क्लोरोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, पाइरोडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, इनकी मात्रा देख लीजिए। ये है 6 माह के बच्चों के लिए, ये 6 से 12 माह के बच्चों के लिए दी गई है। ठीक है, तो इनको देख के नोट कर लीजिएगा। फिर आती है नवजात शिशु को स्तनपान के लाभ। प्रथम 2-3 दिन नवदुग्ध कोलेस्ट्रम यानी पीले रंग का तरल पदार्थ शिशु को पिलाने से प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत होता है। प्रथम 6 माह शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि शिशु स्वस्थ रहे, हड्डियाँ एवं प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत बने, है ना। 6 माह को माँ का दूध, और माँ के दूध में आयरन नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। फिर आती है बारी विद्यालयी पूर्व बच्चे, मतलब 1 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य में उनके वजन और लंबाई देख लेते हैं। 1 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको बालक की जो वजन होता है 10.2 kg होता है, और लंबाई 76.1 सेंटीमीटर होती है ना। ऐसे ही 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, सब के लिए दी गई है। आप नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार में कितनी मात्रा देनी चाहिए, अनाज और मिलगेट, बाजरा, ज्वार बाजरा आदि की। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 120 ग्राम, और 4 से 6 के लिए 210 ग्राम। दाल की मात्रा दी है, दूध की मात्रा दी है, फल की, हरे पत्तेदार सब्जी की, अन्य सब्जी की, फल, चीनी, घी, तेल, सब की मात्रा दी है। तो आप इनको सावधानीपूर्वक नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पोषक तत्वों की मात्रा दी है, ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, लोह तत्व, विटामिन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, सब की मात्रा दी है 1 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना। तो आप देख के नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। फिर आती है विद्यालय जाने वाले बच्चे 7 से 12 वर्ष का पोषण एवं स्वास्थ्य। इनकी विशेषता क्या है, इस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि किशोर अवस्था के पहले की अवस्था होती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। किसको, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं ना। इसे समूह, दल या टोली की आयु भी कहते हैं। इसमें भाषा विकास तीव्र गति से होता है। फिर विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए वजन और लंबाई दी गई है कि उनकी वजन और लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, 7 से लेके 12 साल के बच्चों का वजन, ऊंचाई दी है बालक का और यहाँ बालिका का। तो आप सावधानी पूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आती है किशोर अवस्था की बारी। इसकी अवधि 13 से 18 वर्ष की होती है और WHO के अनुसार 10 से लेके 19 वर्ष तक होती है ना, ये भी याद रखिएगा। विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, इसे तूफान उलझन की अवस्था भी कहते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है। इस अवस्था में यौन अंगों का विकास होता है। इसे क्रांतिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे उनका वजन
और ऊंचाई देख लेते हैं बालक बालिका की 13 से लेके 18 वर्ष की एज तक ना। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखो बच्चों के क्रियात्मक विकास और उनकी उपलब्धियाँ, है ना, कि वो किस आयु में किस टाइप का कार्य कर सकते हैं। अवधि जन्म से लेकर पूर्व किशोरावस्था तक आयु दी गई है, ठीक है, और उपलब्धि का स्वरूप दिया गया है। जैसे जन्म से 3 माह तक बच्चा क्या कर सकता है, सिर को उठाना और उठाए रखना सीख जाता है। फिर नवजात क्या करता है, नवजात शिशु अपने सिर को थोड़ा सा इधर उधर हिला सकता है ना, जो नवजात बच्चा होता है। 1 माह का बच्चा क्या होता है, वे अपना सिर उठा सकते हैं। 2 माह का बच्चा क्या करता है, वे पेट के बल लेटे हुए अपनी छाती को ऊपर उठा लेते हैं, है ना, अधोमुखी स्थिति बोला जाता है जिसको। फिर 3 माह का बच्चा शिशु अपना सिर उठाकर टिकाना शुरू कर देता है और यह विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि शिशु ऐसा 6 माह की आयु तक भी करने में असमर्थ रहता है तो यह दर्शाता है कि विकास में विलंबन हो रहा है ना। 3 महीने में वह अपना जो सिर है वो उठा सकता है। 4 से 6 माह में क्या करता है, वह पीठ से पेट के बल तथा पेट से पीठ के बल उल्टा सीधा हो सकता है, ठीक है, उलट पुलट हो सकता है, मतलब 6 माह तक। फिर 6 से 8 माह तक क्या कर सकता है, वह किसी बड़े व्यक्ति की सहायता से अथवा सहारा देने वाली पट्टी के सहयोग से बैठ सकता है ना, बिना सहायता के बैठ सकता है। फिर 8 से 9 माह में रेंगना यानी घुटनों के बल चलना। यद्यपि कुछ बच्चे रेंगते घुटनों के बल नहीं चलते तथा बैठना सीखने के पश्चात सीधे खड़ा होना सीख लेते हैं। किसी के सहारे खड़ा होना अथवा किसी चीज़ को पकड़कर खड़े होना, है ना। फिर 10 से 9 माह में क्या करने लगता है, बैठने की स्थिति से उठकर खड़ा हो सकता है। थोड़े से समय के लिए अपने आप स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है। फिर 12 से 18 माह में चलना आरंभ में बच्चे की चाल असंतुलित होती है किंतु धीरे धीरे उसमें संतुलन आ जाता है। भागना, चलना सीखने के पश्चात बच्चा भागना शुरू कर देता है तथा प्रायः गिरता है। जैसे जैसे उसका संतुलन बनता जाता है वह 2 वर्ष की आयु तक बार बार बिना गिरे अधिक समन्वित रूप से भागने में समर्थ हो जाता है ना। फिर 18 से 24 माह में क्या करता है, किसी का हाथ पकड़कर दोनों पैर प्रत्येक सीढ़ी पर रखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाता है 18 से 24 माह में। 2 वर्ष का बच्चा क्या, उल्टा चलना, फिसल कर नीचे खिसकना, सीढ़ी पर चढ़ना, किसी कम ऊंचाई वाले चबूतरे से दोनों पैरों के सहारे नीचे छलांग लगाना सीख जाता है। 3 वर्ष का बच्चा एक पैर पर संतुलन करना, बड़ी गेंद को ठोकर मारना, गेंद फेंकना तथा पकड़ना सीख जाता है। 3 से 4 वर्ष वह वयस्कों की भांति एक दूसरे का पैर रखकर किसी सहारे को पकड़कर सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है। 5 वर्ष का बच्चा उछल कूद करना तथा तिपहिया साइकिल की पैडल मारना चलाना सीख जाता है ना। और 6 वर्ष का जो बच्चा होता है भली भांति समन्वित ढंग से कूदना, छलांग लगाना तथा चढ़ना सीख जाता है। और 7 वर्ष का बच्चा संतुलन बनाना तथा दुपहिया साइकिल को पैडल मारकर चलाना सीख जाता है। और 8 से जो 10 साल का बच्चा होता है उसमें संतुलन, समन्वय तथा शक्ति आ जाती है जो विभिन्न खेलों तथा जिम्नास्टिक में बच्चों को प्रतिभागिता हेतु सक्षम बनाती है। तो ये रहे हमारे उपलब्धि के स्वरूप कि किस वर्ष में बालक किस तरह की उपलब्धि हासिल कर लेता है। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो गर्भावस्था के विभिन्न चरण के बारे में देखेंगे जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा पोषण और स्वास्थ्य में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।